नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले करेंगे, जहां इतिहास बन गया। लखनऊ के इनाका स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कुल 52 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया। बड़ी बात यह रही कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। मंच पर वो पीएम से भी मिले और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नीतीश ने योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल के कामकाज को उनकी जीत की वजह बताया है, मगर विपक्ष को ना तो नीतीश का योगी के शपथ ग्रहण में जाना अच्छा लग रहा, ना ही उनकी तारीफ करना। सवाल है क्यों? आज इसी मुद्दे पर बहस होने वाली है। हमारे साथ होंगे आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। बीजेपी से प्रवक्ता संजय टाइगर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल कृष्णा जी। जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। मृत्युंजय तिवारी जी, मुख्यमंत्री यहां से लखनऊ ही नहीं गए, कुर्सी भी मिली, मंच पर आसीन हुए, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री दोनों से मिले। अब इसके बाद क्या बच जाता है? क्योंकि इसके पहले बयानबाजी हो रही थी, आरजेडी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसे एक नकारात्मक तरीके से ले रहा था कि वहां जाने दीजिए, कुर्सी मिलेगी कि नहीं, हो सकता है मंच पर कुर्सी ही नहीं लगाई गई हो। यह सब होना था, यहां हो गया। लेकिन किस बात की टीस है, ये जरा आपको आज बताना होगा। देखिए विवेक जी, टीस हमें किस बात की होगी? जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया था समाजवादी होने का, उसी दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो आरएसएस का चोला पहन लिए हैं, तो अब तो उनको योगी आदित्यनाथ जी के सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, बीजेपी आरएसएस के सामने तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। इसलिए कोई दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये क्या ये आप वाली तो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जो बात आपने निकाल दी। पहले तो कह रहे थे नहीं, 30 वाली नहीं, आप कह रहे हैं नतमस्तक होना पड़ेगा। ये समझाइए, अलग अलग समझाइए। नहीं 30 सेकंड, देखिए 30 सेकंड में हमको दीजिए। दरअसल अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बुलडोजर वाली राजनीति में विश्वास रखेंगे और आरएसएस का चोला पहन करके कल तक जो कह रहे थे, हम लोग नहीं कह रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य था ना भाई कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, आरएसएस मुक्त, भाजपा मुक्त, वैसे निकालिएगा तो आप लोगों की कुंडलियां बहुत बोल रहे थे। पॉलिटिक्स में क्या होता है, कौन से बयान हमारी और किस तरीके से हमारी कुंडली स्पष्ट है, हमारी आरजेडी वाला भी स्पष्ट है। अगर आप भूखे मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। हमारी कुंडली है, शेर भूखे मर जाता, घास नहीं खाता। निमंत्रण मिला था, ये हमारे नेता की कुंडली है। लेकिन निमंत्रण हम क्यों, निमंत्रण भी मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे? हम निमंत्रण क्यों, देखिए सत्ता आना जाना ये लगा रहता है। हम लोगों ने भी बहुत सत्ता देखी है। वाली रोड अलग होती है, व्यक्तिगत रोड अलग होती है। हमें बताइए कि पॉलिटिक्स वाले रोड में अगर हम तो कह रहे हैं, जिस राज्य में नौजवान बेरोजगार हो, जिस राज्य में गरीबी हो, कुपोषण हो, महंगाई से लोग परेशान हो, उस राज्य में ठीक है सत्ता मिल गई है। आज मिल नहीं गई, फिर शुभकामना है, हम उनके आज के मिली नहीं डालेंगे। सत्ता मिली नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सत्ता मिल गई है तो फिर उन वोटरों का अपमान होगा। तब क्या की है? उन वोटरों का अपमान होगा। नहीं वोटरों, हमने तो कहा कि अगर इसी तरह के मुद्दों पर चुनाव होते रहे और इसी तरह से सत्ता आती रहे तो इससे अच्छा और क्या है? बीजेपी को मुबारक हो सकता। ना समझ, आपको जनता ना समझ लग रही है क्या कि जनता को हमने कहा कि कौवा नहीं कबूतर है और जनता समझ जाएगी कि कबूतर है। जनता के पास अपनी आंखें नहीं है कि वो देखेगी कबूतर और कौवे में क्या अंतर है। विवेक जी हमें कोई टीस नहीं है। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अब आदरणीय योगी जी के मॉडल पर चलेंगे। इसके लिए उनको भी बधाई है, वो भी चोला पहन ले,
जोगी जी के वेशभूषा में आ जाए। देखिए, विकास करने के लिए हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। करने के लिए चोला पहनने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप बताइए ना, विकास करने के लिए चोला पहनने की जरूरत क्यों पड़ेगी? विकास, एक उदाहरण दीजिए बिहार का, एक उदाहरण दीजिए, कौन सा विकास? क्या भुखमरी नहीं है? क्या महामारी नहीं है? बताएं अभिषेक, जरा जवाब दीजिए जरा। क्या कुपोषण नहीं है? तो ये विकास अगर है सामने आ रही है अभिषेक। नहीं, वो तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे दिख ही रहा है। और नीतीश कुमार जी बिहार के सूबे के 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, सीएम पद की आज उन्होंने शपथ ली है। तहे दिल से हम सभी लोग उनको बधाई देते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए। विवेक, लोकतंत्र की खूबसूरती को समझना बेहद आवश्यक है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ पार्टियां पक्ष में होती हैं, विपक्ष में होती हैं। मतदाता मालिक अपने हिसाब से जिन पार्टियों के वादों पर भरोसा करते हैं, विश्वास जताते हैं, उनको मौका देते हैं। अंत में परिणाम आता है, जनादेश आता है, और जनादेश का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। आपने तो पहले भी देखा है ना कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जब लोकसभा के चुनाव होते थे, कई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी या यूपीए की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी, विपक्षी दल के जो नेता थे वो भी गर्मजोशी के साथ उस शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। या आपने यह भी देखा है कि केंद्र में सरकार अगर एनडीए की है और बहुत सारे प्रदेशों में अगर एनडीए की सरकार नहीं भी बन पाती है तो भी प्रधानमंत्री जी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और कहते हैं कि भाई कदम से कदम मिलाकर प्रदेश के और देश के विकास के लिए चलना है। तो कोई अंतर्द्वंद ऐसा तो होता नहीं है, पर्सनल राइवलरी तो होती नहीं है। लेकिन ये बात हमारे विपक्ष के लोग कैसे समझ पाएंगे? आपने बिहार में भी देखा था कि किस तरह से ग्रसित ये लोग थे। अभिषेक जी, जब यहाँ समारोह हुआ तो नहीं आए। मृत्युंजय तिवारी जी, बधाई दे दीजिए, कम से कम यहीं से बधाई दे दीजिए, योगी जी को मिल जाएगा यहीं से बधाई। अरे हमने तो पहले ही लाइन में दिया कि वो आज दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, सरकार बनाए हैं, उनको शुभकामना है। ये जो प्रवचन कर रहे, पहले इनका डीएनए का रिपोर्ट मोदी जी ने भेज दिया। ये क्या प्रवचन करेंगे? बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि वैसे लोग प्रवचन सुना रहे हैं। अब जनता देख रही है विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ने दोनों दलों के वक्तव्य को बारी बारी से अभी विधानसभा अध्यक्ष जी को कितना जलील किया। हार गई, इसी की टीस है क्या? नहीं, निमंत्रण देखिए आपने ठीक हमारे पास, देखिए विवेक जी, राजनीति है, लोकतंत्र है, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी। ये देश रहना चाहिए, ये राज्य रहना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन सभी की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। जनता की निमंत्रण मिलता तब भी नहीं, तो खुशी है। नहीं, आपने तो पहली लाइन में कह दिया कि निमंत्रण मिलता तब भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? अगर निमंत्रण मिलता अच्छा बात है, जाना चाहिए हमको। अरे ये लोग इनके बातों का कोई नोटिस लेना नहीं है, इसलिए कि ये तो किसी के कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता में। चलिए संजय टाइगर जी, चोला जो ओढ़ लिए संजय टाइगर जी, वो लड़ेंगे। एक मिनट संजय टाइगर जी, सिद्धांत सेकुलर सिद्धांत की बात कहाँ गई? देखिए, लोकतंत्र परंपराओं से, पर पार्टियों से चलता है और राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए। ये परंपरा रही है, प्रतिपक्ष के लोग भी जाते हैं और नीतीश जी तो हमारे सहयोगी दल के साथी हैं, हमारे साथ यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो ये नहीं जाते तब भी सवाल खड़ा करते, गए तब भी जलन हो रही है। एक उक्ति है, चित भी मेरा पट भी मेरा आड़ा मेरे बाप का। तो इनकी पीड़ा कुछ और है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था और ये जो महंगाई का, बेरोजगारी का बाजा बजा रहे थे, यही 5 राज्यों में घूमकर ये लोग बजा रहे थे। 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और एक राज्य में इनकी जहां सहयोगी दल थी कांग्रेस पार्टी, उसका सुपड़ा साफ हो गया, तो इनको तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये मातम मना रहे हैं और इसमें भी राजनीति निकाल रहे हैं। क्या आपको पीड़ा हो रही है? क्या वेदना हो रही है? और आप कह रहे हैं कि हम इनको बधाई देते हैं। आप नहीं बधाई देंगे तो क्या होगा? आपकी सरकार बन जाएगी। अब विवेक देखिए, आप कृपा कर रहे हैं। नहीं, चलिए, ये सरकार बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार वहां की जनता के समर्थन से बना है, आपके कृपा से सरकार बनी है क्या कर रहे हैं? तो आपका जो लहजा है, हमारा संस्कार, आपका लहजा है, हमारा संस्कार, आरएसएस और आप जो पूरा हम लोगों को बधाई देते हैं। आप जो बोल रहे थे, चुप आप ये कह रहे हैं कि बोलिएगा ना, जब मौका आएगा विवेक जी की बधाई दीजिए, बधाई दिए, यही संस्कार है आपका, आप बोलिएगा। और ये जो बधाई भी अब आपको स्वीकार नहीं है,
इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में काला है। नहीं, आप ढूंढते रहिए दाल में काला, आपके तो पूरा दाल ही काला है। हमारा तो पूरा दाल। और ये जो कैसेट बजा रहे थे, किसने क्या कहा याद होगा? लालू जी ने कहा था कि कांग्रेस से हमारी पुश्तैनी लड़ाई है, और कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए। आपको भाजपा अछूत लगती है, और 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री अब बने थे। तो आप तो सुविधा की राजनीति करते हैं, आपका कोई न नीति है न सिद्धांत है, आप पूछ पटक रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी आ गई, क्यों एनडीए की सरकार बन गई 4 राज्यों में, और क्यों नीतीश जी में और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों में समन्वय भूल गए? बेहतर है। नीतीश कुमार जी ने खाने का थाली खींच लिया था और बेचैनी भूल गए, इसलिए है विवेक जी एनडीए की मजबूती दिख रही है, और 24 भी इनको दिखाई दे रहा है। बीजेपी ये कहते थे कि इन 5 राज्यों का चुनाव थाली का 24 का राजनीति तय थाली वाली करेगा। बात मृत्युंजय तिवारी जी, थाली वाली बात क्यों आ रही है? ये थाली वाली बात क्यों? ये अभी छेड़ना क्या है? आ रही है ये नैतिकता, ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। नहीं, नैतिकता की बात तो आपने भी नहीं की ना। नहीं, नैतिकता की बात आपने कहा की? आपने तो कह दिया कि हमें, नहीं आपने कहा ना भाई कि निमंत्रण में मिलता तब भी नहीं जाते। ये कौन सी बात हो गई? चुप करवाइए। अरे आप ही लालू प्रसाद की बेटी की शादी थी, प्रधानमंत्री गए थे ना भाई? सरकार बनाई, लालू प्रसाद की बेटी की शादी थी, प्रधानमंत्री ने अटेंड किया था ना। अब ये फर्क इनको समझ में थोड़े आएगा। यही तो हम कह रहे हैं भाई, हम तो कर, ये मेरा संस्कार है, लेकिन ये संस्कार वाला कौन? नहीं, ये संस्कार वाला गुफा क्या है? आप कहिएगा कि निमंत्रण मिलेगा तब भी हम नहीं जाएंगे, तो ठीक कह रहे संजय टाइगर जी की आप ही के आशीर्वाद की कमी थी क्या योगी आदित्यनाथ को? वापस ले लेते हैं। बधाई देकर कोई कृपा नहीं किए हैं। कृपा क्या? हम बधाई के पात्र हैं। कृपा करती है क्या? हम बधाई के पात्र हैं, इसलिए बधाई दीजिए। आप कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा संस्कार संस्कृति कहता है। आपके संस्कारों से देश परिचित है। आपको भी बधाई आपके संस्कार से देश परिचित है। मंत्री बने, बिहार की जनता परिचित बनेंगे तो आपको भी बधाई देंगे। मृत्युंजय जैसे विवेक नहीं होता है आपका। ये पुराना बधाई कर रहे हैं कि क्यों दिए, तो हम बधाई वापस लेते हैं। रुकिए नहीं होता है संजय जी। बोल रहे हैं कि भाई आपको समय आएगा तो बोलिएगा। आप स्वयं बोल लेते हैं और दूसरे के बारे में हस्तक्षेप करते हैं, और इसीलिए इसी से बिहार की जनता ने आपकी दुर्गति बना रखी है। हस्तक्षेप नहीं कर और रहे, यही दुर्गति का कारण है। जो सवाल आप अपना चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं करिएगा, फिर बोलने लगे, इसलिए हम फिर बोलने लगे। पार्टी है। देखिए आपकी गलती कहाँ है? नंबर 1 पार्टी है, एक 2 नंबर की पार्टी। इनकी समस्या क्या है? चोर दरवाजा वाला विवेक जी, इनकी समस्या है ये बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, अपना चाल चरित्र और चेहरा सुधार नहीं रहे हैं, सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहे हैं ना बिहार में। नहीं, हर बार गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करते रहा। कम से कम आप अपना चाल चरित्र और चेहरा संजय भाई आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। विवेक जी की समस्या, नीतीश जी के बैसाखी पर ताल क्या ठोकते हैं? विवेक जी की समस्या क्या है? ये कह रहे थे कि 5 राज्यों का चुनाव परिणाम बताएगा कि 24 में क्या होने वाला है। अब दिखाई दे दिया कि 24 में क्या होने वाला है। ऊपर से नीतीश जी का जाना, सहयोगी दल के नेताओं का आना, गठबंधन की मजबूती को देखकर आज ही ये चुनाव, ये तो बात है, ये तो मृत्युंजय तिवारी जी बात है, ये तो पक्ष रहा नहीं था। नहीं आप लोगों ने कह दिया, देखिए थाली वाली बात आपसे आप नहीं उठा, जलन है। आपने तो कह दिया कि मंच पर भी कुर्सी नहीं मिलेगी। दुनिया में हर रोग का इलाज है। देखिए तस्वीर हम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलते हैं, देखिए क्या हर रोग का इलाज है। जलन का और ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। ईर्ष्या की बीमारी से ग्रसित है। हमें जलन नहीं है, इनकी समस्या है। आपके विधानसभा अध्यक्ष को जलील किया गया सदन में। क्या बता रहे मृत्युंजय तिवारी जी? आपके पार्टी अध्यक्ष को सबने देखा विवेक जी कि बीजेपी ये गलत राह पर ले आ रहे हैं तिवारी जी, गलत राह पर ले बार जलील करते हैं। जलील किया गया। विधानसभा बात ये है कि आपकी किस का राज आप बताइए। आपने पहली लाइन गड़बड़ बोल दी। करते हैं। अरे क्या गरिमा? रमई राम का मुकुट छीन लिया गया। क्या कर दिया? रमई राम जब क्या अध्यक्ष कर दिया? थे उनका मुकुट छीना गया। आपके सदन में जनता बाबू को रोजा भारी किया जा सदन रहा है। में उदय नारायण चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष लोकतंत्र उनका धर्माधार हो गया। की गई। जब आदरणीय
मुख्यमंत्री आप जी ने नहीं नहीं नहीं, शासन देखिए के- आप न देखिए, एक मिनट रुकिए 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 मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, कई उदाहरण है, निकलेंगे तो झोली भर जाएगी, निकलेंगे तो झोली भर जाएगी, इसलिए मृत्युंजय तिवारी हमारी साहब ठहरे। झोली कम भरेगी, नहीं। इधर झोली ज्यादा भरेगी, हमारी झोली कम भरेगी, उदय नारायण चौधरी जी झोली जब इधर विधानसभा भरेगी। उदय नारायण चौधरी जी जब विधानसभा के अपने अध्यक्ष थे, सहयोगियों को ही तोड़ लिया, उनके घर पर अरुणाचल में पथराव जेडीयू किया को गया। तोड़ लिया। ये संदर्भ है नहीं ना, इस पर तो अलग से डिबेट कर रही थी ना। अब योगी के मंच पर नीतीश कुमार है और आपको 30 लग रही है, पहले तो ये था ही नहीं कि और ये सम्मान की बात करते हैं। आप ही ने कहा कि झोली भर जाएगी, सम्मान तो हम देना थोड़ा सा उदाहरण दे आपके दिए। संस्कार में नहीं है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी भी हैं। कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस छोड़कर जो लोग भी गए उन्हें पूरा सम्मान मिला, और लोगों का और नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नीतीश कुमार का कैसे स्वागत हुआ है, क्या कहिएगा? प्रदर्शन कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, हाँ हम तो पूरा सम्मान कर कुंतल कृष्णा जी, सुनने को तैयार नहीं है। जी विवेक जी, हाँ। विवेक जी, आज जो भी लोग उत्तर प्रदेश में शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की, गोपनीयता की, जनता की सेवा करने की, उन सबको मेरी शुभकामना। मेरे कुछ व्यक्तिगत मित्र भी वहाँ मौजूद हैं, जैसे आपने कहा जितिन प्रसाद जी हैं, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, हम लोग के पुराने साथी हैं, उन सबों को मेरी शुभकामना। परंतु आपका जो विषय है कि योगी के मंच पर नीतीश कुमार, योगी के मंच पर नीतीश कुमार और विपक्ष को टीस क्यों हो रही है, मैं आपको बता देता हूं विपक्ष को टीस क्यों हो रही है। विपक्ष को टीस इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति में हर चीज का एक मतलब होता है, एक मायना होता है। आज उत्तर प्रदेश में जो मंच सजा है, वो मंच सजा है उस राजनीति का जो धर्म और जात के नाम पे समाज को तोड़ती है। संजय जी कृपया शांत रहें। नहीं संजय जी शांत रहें, संजय जी शांत रहें। मैं सुन रहा था सबकी बात, कुछ हल्ला नहीं हुआ। संजय जी कृपया शांत रहें। बोल रहा था। नहीं संजय, मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं अच्छा, एक लाइन और आप गलत कर रहे हैं संजय जी, विवेक जी। इस तरह की नहीं इस, हाँ बताइए, मेरा समय है, मुझे सुना जाए, लेकिन मेरा समय। संजय जी कृपया शांत रहें। जवाब आप ही देंगे संजय टाइगर जी, जवाब आप से दिलवाएंगे, रुक जाइए। ये पहले रोकना चाहिए था। ये तो फिर डिबेट की परिपाटी नहीं हुई है। एक मिनट संजय टाइगर जी, जवाब आप ही देंगे, आप इन्हें बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। एक बार सुनिए। हाँ कुंतल कृष्णा जी, कंप्लीट मैं कीजिए। बोल रहा हूँ विवेक जी, आप फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले विवेक जी। एक मिनट शांत रहे आप संजय जी, शांत रहे। मैं चुप था, संजय जी एक मिनट, मैं चुप था ना, तो आप मेरी बात सुने, आप जवाब देंगे। मेरा सवाल हमारे पास आपसे है, हमारे पास समय कम है। एक मिनट सवाल सुने विवेक जी, सवाल सुने आप मेरा। तो रोका जाएगा, मैं सबको सुनूंगा। एक उस राजनीति के सम्मान में नीतीश कुमार मंच पे खड़े हैं जो राजनीति धर्म और जाति के नाम पे समाज को तोड़ती है। देखिए, आज नीतीश लेकिन कुमार एक चीज बताइए, शुद्ध रूप से अपना कुंतल कृष्णा जी, आप धर्म जाति है, धर्म और जाति के आधार पर तोड़ती है, ये आप कह रहे हैं, ये आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो नंबर आपने देखे इस तरीके से सीट इस बार योगी आदित्यनाथ कितने नंबर से पास किया है, उनकी सरकार बनी है, तो नंबरों को आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? अगर आपका ये बयान होता तो सीधे जनता के ऊपर जाता है। देश का अपमान मत करिए विवेक जी, नंबर सुने मुबारक हो। देश का और नंबर सुने क्यों मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, आप भी नंबर लाइए। राजनेता है नीतीश कुमार ने, विवेक जी नीतीश कुमार के रूप में जो एक सैद्धांतिक राजनीति करने वाला व्यक्ति था, आज वो सामने झुक गया है उस राजनीति के जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो इस देश में कम्युनल राजनीति करती है, जो इस देश में पूंजीपतियों की राजनीति करती है। इसीलिए विपक्ष को टीस है। शिवसेना के साथ और चाहे कितनी भी शोर के साथ, कितनी भी जोर आवाज के साथ झूठ बोलते हैं, झूठ होता है। आप बताइए ना, आज पूंजीपतियों की राजनीति करने वाले के सामने नीतीश कुमार झुक गए हैं। ये वही नीतीश कुमार है विवेक जी, जिन्होंने 2020 के बजट सेशन में कहा था कि धूल में मिल जाऊंगा पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और आज वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के आगे ऐसे झुकते नजर आ रहे हैं जैसे पता नहीं उनके चरणों में कब शरणागत हो जाए।
तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इसको किस बिल्ली दिशा में ले जा रहे हैं? खंभा ये- तोड़कर और ये- एक ये- से एक ये- बात के लिए मैं आपकी बात ये सुन किस रहा दिशा था। में ले जा रहे हैं? एक तो जनादेश का ये सम्मान का भाव है, जनता ने ये शून्य सम्मान का भाव है, इसको आप झुकना कह रहे हैं। सम्मान ये सम्मान का भाव है। सम्मान जनता सम्मान का का सम्मान भाव कर है। रहे हैं। विवेक जी, आप सम्मान का जीता भाव जी को मुझे आगे भी कर रहे है। हैं। मैंने आप तो शुभकामना दी। जनता एक का कैसा सम्मान ठीक सम्मान है, है? ये गलत है। जनादेश नहीं, का सम्मान नीतीश कुमार है। गए, देखिए आप जी, तस्वीरें चला रहे हैं, आप देखिए ना। विवेक जी, नहीं क्या ठीक तो है, राजनीति क्या दिक्कत कर रहे हैं है? आपसे। तस्वीर में विवेक जी, क्या मेरी दिक्कत बात है? सुने। करते हैं एक दूसरे का है सम्मान ना कर रहे विवेक हैं। जी, गठबंधन विवेक जी के है, वो एक राजनीतिक मंच है। भारतीय ईर्ष्या जनता करते पार्टी हैं। जिसके एक साथ आती राजनीतिक है, मंच है, उस नहीं, जब राजनीतिक मंच पे शिवसेना उस बीजेपी राजनीतिक के मंच साथ पे थी, खड़े रहने का तो कुछ कम्युनल मैसेज है। बाकी सेकुलर लोगों हो को गए भी इनके बाकी साथ। लोगों भाई, को भी गया आप है लोग न्योता, हार गए और हैं। वहां नहीं जनता खड़ा ने रहने आपको का नकारा है। मैसेज ये है यही कि हम सबसे स्ट्रांग धर्म और मैसेज है। जाति के आधारित अरे राजनीति ये नहीं करते केरल में हैं। मुस्लिम हम के साथ हम मुस्लिम लीग के साथ पूंजीपतियों ये का हारने वाली नहीं टीम करते है, हैं। ये हारने वाली हम टीम, लखपतियों का दो नंबर राजनीति लाने करते वाली हैं। टीम, फेल हो जाने वाली टीम, सेकुलर पीछे बता रह है। जाने की टीम, नहीं बुलाए जाने की बीजेपी टीम, के एक साथ साथ जो बहुत हो सारी जाता टीम है, है। वो कम्युनल लेकिन जो जाता है। आदर और ये सम्मान का मुस्लिम भाव लीग इस के साथ तस्वीर में है, झलकता सेकुलर है। है। आप शिवसेना कहेंगे के कि साथ नीतीश महाराष्ट्र कुमार में है, ज्यादा सिर्फ क्यों सेकुलर झुक बने गए, हुए हैं। नीतीश कुमार भास्कर ही खड़े क्यों नहीं रहे, और- अकड़ कर उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया, यह अलग विषय है। सवाल अब यह है कि इसका आदर का बस कर भाव लीजिए। दोनों ही विवेक तरफ जी, पर है। आज नहीं, वो खड़े आदर का हैं भाव इनके दोनों साथ, तरफ है। कल वो खड़े पहला मिलेंगे सम्मान आपको तो ये, गांधी के पहला हत्यारों बिहार का खड़े हैं, सम्मान तो कैसी बात कर रहे हैं खड़े आप? हैं मुस्लिम पहला आज बिहार का नीतीश सम्मान तो कुमार ये खड़े कि हैं योगी इनके साथ, आदित्यनाथ आप ने खड़े मिलेंगे फोन गांधी के हत्यारों के कर साथ। बिहार के मुखिया को निमंत्रण दिया, गांधी के ये सम्मान है, कर खड़े इसे रहेंगे। पहचानना जरूरी है भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आपका और हमारा सम्मान है। आज वो झुक गए, आज वो झुक नहीं, नहीं, इसको आप अलग दिशा में ले जाए, अलग बात आज वो है। झुकते नजर आ रहे हैं, इसको सम्मान आज कहते वो हैं। झुकते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगी के मंच पर नीतीश कुमार थे, पूरे बिहार का सम्मान योगी आदित्यनाथ ने किया, और बहुत बढ़िया तस्वीर आज की जो स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। खबरें लगातार जारी हैं।